आज मैं एक और अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट को आज हम पढ़ेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, कितने टाइप से मेथड होती है ट्रस्ट को सॉल्व करने की, ट्रस्ट है क्या, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ट्रस्ट है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रस्ट। जितने भी हमको मंडी के सेट बनाए जाते हैं, जितने भी वर्कशॉप बनाए जाते हैं, उन सब में हमको ट्रस्ट यूज़ होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो स्टील स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर इन शेप में, वो क्या होता है, ट्रस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ट्रस स्ट्रक्चर। हिंदी में इसको कैंची बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, कैंची बोलते हैं। तो मैं आपको पहले ट्रस की डेफिनेशन बताता हूँ कि ट्रस है क्या। ट्रस एक ऐसा स्टील स्ट्रक्चर है, ट्रस एक ऐसा स्टील स्ट्रक्चर है जो सेवरल मेंबर से कनेक्ट होता है, सेवरल मेंबर से कनेक्ट होता है, और जिस जिस जगह पे उसका कनेक्शन होता है उस जगह पे हम उनको ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे देखिए, सेवरल मिनिमम 3 मेंबर तो ट्रस्ट में होते ही हैं, मिनिमम 3 मेंबर। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 3 मेंबर से कनेक्ट होता है और ट्रायंगुलर इन शेप में होता है, वो क्या कहलाता है, ट्रस। अब जैसे आप देखिए, यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, यहाँ कनेक्ट हुआ है और यहाँ कनेक्ट हुआ है, तो इस कनेक्शन पे हम इनको बोलते हैं ज्वाइंट। क्या बोलेंगे, ज्वाइंट। ये हुए हैं ज्वाइंट, ठीक है। तो ये ज्वाइंट जो है डिफरेंट तरीके से होते हैं। 3 टाइप्स के ज्वाइंट्स होते हैं। मैं अगर ज्वाइंट्स के बारे में बात करूँगा तो आपने देखा है एक जगह पे बोल्ट भी लगाया जाता है, एक जगह पर वेल्डिंग कर दी जाती है, एक जगह पे रिवेट लगा दिया जाता है। तो मैं वही ज्वाइंट के बारे में बता देता हूँ कि ये जो ज्वाइंट्स हैं वो कितने टाइप से ज्वाइंट्स इसमें यूज़ होते हैं। पहला तो होता है वोल्टेड। क्या होता है, वोल्टेड, ठीक है। दूसरा होता है वेल्डेड। क्या होता है, वेल्डेड। और तीसरा जो होता है वो होता है रिवेटेड। क्या होता है, रिवेटेड ज्वाइंट्स। ये ज्वाइंट्स हैं इन डिफरेंट टाइप। ये सबसे अच्छा ज्वाइंट माना जाता है जिसको बोल्टेड ज्वाइंट बोलते हैं। उसके बाद वेल्डेड और रिवेटेड, ये परमानेंट ज्वाइंट होते हैं। तो वेल्डेड और रिवेटेड में जब इम्पैक्ट लोड पड़ता है ट्रस पे, इम्पैक्ट मतलब सडनली लोड पड़ता है, तो उसके केसेस क्या होता है, टीयरिंग की कंडीशंस हो जाती है और ज्वाइंट के पास जो प्लेट लगी होती हैं उनमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। तो मैंने अभी आपको इसमें केवल ये बताया है कि जो मेंबर्स जो जुड़े रहते हैं आपस में, तो जिस जगह पे जुड़ते हैं उस जगह को क्या बोलते हो, ज्वाइंट बोलते हो। और उसमें कितने टाइप के ज्वाइंट हो सकते हैं, वोल्टेड हो सकता है, बेल्डेड हो सकता है और रिवेटेड होता है। मतलब वोल्ट भी लगे रहते हैं, बेल्डिंग भी होती है और रिवेटेड भी होता है। इनका यूज़ कहाँ होता है, जैसे मंडी के सेट बनाए जाते हैं, कोई वर्कशॉप बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे वर्कशॉप बनी होते हैं जो भी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में। तो ये सब क्या है, ये आपने देखे होंगे टेलीविजन के जो टावर बने होते हैं उसमें भी ट्रस स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है, इसका रीजन क्यों है ट्रस बनाने का, इसका रीजन इसलिए है, अगर इसको रेक्टेंगुलर शेप में बनाएंगे तो एक मेंबर एक्स्ट्रा यूज होगा, और उस मेंबर एक एक्स्ट्रा मेंबर यूज होने की वजह से क्या होगा, आपका जो स्टील है वो ज़्यादा यूज होगा। और तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये हो जाएगी कि अगर इस पर यहाँ से लोड लग रहा है तो सबसे ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन यहाँ आ जाएगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो आपको यहाँ इसमें इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और स्ट्रेंथ भी इसमें अच्छी प्रोवाइड होती है। मतलब इस पर जब लोड लगाते हैं तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन दोनों मेंबर पे होता है, फिर यहाँ आता है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। कम स्टील यूज़ होता है और स्ट्रेंथ भी अच्छी देता है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर इन शेप में बनाया जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ट्रस जो है उसको सॉल्व करने की कितनी मेथड है। जैसे देखिए, यहाँ ये ज्वाइंट्स हैं, इस ज्वाइंट को सपोर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे ये बेस से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ एक सपोर्ट बनाओगे और यहाँ एक सपोर्ट बनाओगे। तो जैसे बीम के सपोर्ट होते हैं ऐसे ही इसके ट्रस के भी सपोर्ट होते हैं। जैसे बीम में आपने सपोर्ट पड़े होंगे वैसे ही ट्रस में भी सपोर्ट होते हैं। जैसे एक रोलर सपोर्ट है, क्या है, रोलर सपोर्ट जो बीम का आपने देखा होगा। एक होता है हिंज सपोर्ट। क्या होता है, हिंज सपोर्ट, ये भी आपने बीम में आपने देखा होगा। रोलर मीन्स आपने देखा होगा नीचे इस टाइप के रोलर लगे होते हैं, और हिंज मीन्स आपने देखा होगा इस टाइप का हिंज लगा होता है। तो यहाँ पे अगर रोलर लगा दिए तो ये क्या हो गया, रोलर सपोर्ट हो गया, ठीक है। मोस्टली हमें 2 टाइप से हिंज और रोलर सपोर्ट का देखने के लिए यहाँ मिलता है ट्रस में। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम ट्रस को सॉल्व करते हैं तो मेथड्स ऑफ ट्रस होती हैं। मेथड्स ऑफ ट्रस में 2 टाइप से मेथड होती है, एक होती है एनालिटिकल मेथड और एक होती है ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम एनालिटिकल मेथड से करेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड से करेंगे। एनालिटिकल मेथड को जब हम पढ़ते हैं तो एक उसमें होती है बाय ज्वाइंट और दूसरी होती है बाय सेक्शन। तो बाय ज्वाइंट पे जब बात करते हैं तो पहले हमें ये समझना होता है कि ज्वाइंट क्या है और सेक्शन क्या है। तो आप देखिए इसमें कितने ज्वाइंट हैं,
ए बी और सी, ए बी सी, जहाँ पे दो मेंबर कनेक्ट होते हैं आपस में, ठीक है, वहाँ पे क्या है ज्वाइंट बन जाता है। जैसे एक दो, देखिए दो मेंबर यहाँ पे कनेक्ट हैं आपस में, वो क्या बन गया ज्वाइंट। तो बाय ज्वाइंट मेथड और बाय सेक्शन मेथड, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ज्वाइंट, अगर हमें ज्वाइंट मेथड से करना तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ज्वाइंट मेथड। और ज्वाइंट मेथड में हम पहले कौन सा ज्वाइंट लेंगे, यहाँ लिखेंगे टेक ज्वाइंट ए। जब ए ज्वाइंट लेंगे तो ए पर देखिए यहाँ पे वो एंगल भी देगा कितने कितने डिग्री का एंगल बना है, क्वेश्चन जब आएगा, ठीक है। तो यहाँ 30 का है, हमने ये ज्वाइंट लिया 30 का, किस टाइप का बना है, इस टाइप का एंगल बना है 30 का। यहाँ पे कौन सा सिंपली सपोर्टेड लगा हुआ है, तो ये बन गया आपका सिंपली सपोर्ट, ये हो गया ज्वाइंट। तो हम केवल ज्वाइंट को लेके सॉल्व करेंगे तो वो ज्वाइंट मेथड कहलाएगी, और फिर हम सेक्शन को लेके सॉल्व करेंगे। सेक्शन मीन्स होता है उसको ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे आपने उसको ऐसे कट किया और आधा पोर्शन लेके, जैसे ये सेक्शन कट हो गया और सेक्शन को उसको उस सेक्शन को यहाँ उठाइए और यहाँ पे उसी सेक्शन को आप बना दीजिए इस टाइप का। देखिए ये सेक्शन आपका बन गया है इस टाइप का। तो ये सेक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वो बाय सेक्शन मेथड कहलाएगी, और ज्वाइंट के थ्रू करेंगे तो वो बाय ज्वाइंट कहलाएगी, ठीक है। ये क्या होती है मेथड ऑफ ट्रस। और मेथड ऑफ ट्रस में एनालिटिकल मेथड में पहले हम करेंगे बाय ज्वाइंट का और फिर करेंगे हम बाय सेक्शन का। क्वेश्चन क्या है ट्रस का, ये क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें 3 मीटर का स्पान है, ए बी और सी, 3 जॉइंट हैं ए बी सी। ट्रस को सॉल्व करने के लिए क्यों करते हैं ट्रस में हमको उनके मेंबर पे कितना फोर्स लग रहा है, जैसे ये 4 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, इनके मेंबर पे एक ए बी मेंबर है, एक ए सी मेंबर है और एक बी सी मेंबर है। इस मेंबर पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब कितनी वैल्यू है उन फोर्सेस की, वो निकालते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है ना कि क्या ट्रस को क्यों सॉल्व करते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ता है ट्रस को, तो उस ट्रस पे जो मेंबर होते हैं उन मेंबर पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालने के लिए हमको ट्रस सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखो जब हम ट्रस को सॉल्व करते हैं तो पहले हमको एक कंडीशन याद होनी चाहिए, वो है कंडीशन ऑफ, क्या है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ H इक्वल 0, सम ऑफ V इक्वल 0, सम ऑफ M इक्वल 0। मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं ट्रस को सॉल्व करने में कि कैसे हम इस मेंबर पर फोर्स निकालें। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सी मेथड है इसको सॉल्व करने की, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगी। देखिए 60 का एंगल दिया गया है, 4 किलो न्यूटन का लोड है और ये जो जॉइंट्स दिए गए हैं, देखिए एक ए सपोर्ट, ये सिंपली सपोर्टेड है। तो जैसे बीम में हम सपोर्ट ले लेते, यहाँ भी ले लो सपोर्ट आर बी और यहाँ ले लो आर ए, 2 सपोर्ट ले लिए आपने। अब हमको क्या करना है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समझ ली हमने, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल मूवमेंट इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनके जो स्टेप होते हैं, तो पहले स्टेप होता है सपोर्ट रिएक्शन निकालने का। क्या, सपोर्ट, जैसे बीम में होता है वैसे इसमें होता है सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन निकालने का पहला स्टेप होता है। तो सपोर्ट रिएक्शन क्या है, देखिए 2 सपोर्ट रिएक्शन है, एक आर ए है और एक आर बी है। जो आर ए आर बी है वो 4 किलो न्यूटन के लोड को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, वो आपको निकालना है। तो यहाँ आप क्या करोगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओगे तो वो क्या होगा, सम ऑफ v इक्वल 0। क्यों होगा सम ऑफ v इक्वल 0, क्योंकि आपको वर्टिकल लोड देखने हैं अभी। क्या, जो वर्टिकल सपोर्ट लग रहे हैं उन पे बस गौर करना है। तो वर्टिकल आर ए है और आर बी है और 4 किलो न्यूटन भी है। तो अभी इनने क्या किया है, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल 0 लिए हैं हमने। तो आप याद रखना, यहाँ कुछ एरो भी देखने पड़ते हैं, जो एरो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं उन एरो को हम पॉजिटिव लेंगे, जैसे बीम में करते हैं, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं वो पॉजिटिव, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। हमने देखा। अब देखिए अभी हम केवल सपोर्ट रिएक्शन भी कर रहे हैं, तो सपोर्ट मीन्स जो वर्टिकली जो रिएक्शंस लग रही हैं उनको ही देखेंगे हम। तो वर्टिकल देखिए यहाँ से कितनी लग रही है, आर ए आपने काय में ली है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है। अब आप और आगे गए तो देखिए वर्टिकली ये है लेकिन डाउनवर्ड लग रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ ले लिया आपने 4।
ठीक है। अब फिर आप पहुंच गए यहाँ, तो ये भी वर्टिकली है, तो ये हो गया आर बी हो गया। अब ये हो गया ऑल सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल 0, तो यहाँ हमने लगा दिया इक्वल 0। अब ये कैसे आ जाएगा, ये 0 हटाएंगे अपन, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और इसको बना देंगे हम इक्वेशन 1 बना देंगे। क्या बना देंगे हम इक्वेशन 1। तो अभी तो ये क्या हुआ, टोटल पे निकला आर ए प्लस आर बी, टोटल पे निकला है 4 किलोमीटर। लेकिन अब हमको इंडिविजुअल पे चाहिए, जैसे बीम में करते थे वैसे इसमें करेंगे। तो इंडिविजुअल पे देखिए टोटल है 4, 3 मीटर का स्पान है, तो हम भी समझ रहे हैं कि ये टोटल 4 है तो 2 आएगा। लेकिन कैसे आएगा 2 को हम निकालेंगे, तो इस पर हम क्या करते हैं, फिर ले लेते हैं हम मूवमेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए। किस पे, यहाँ पे आप मूवमेंट ले लीजिए। जब यहाँ पे मूवमेंट लोगे तो जिस पॉइंट पे मूवमेंट लेते हो वो पॉइंट हो जाता है 0। देखो कंडीशन है, क्या किसकी बात कर रहे हो, मूवमेंट की। तो कंडीशन ऑफ मूवमेंट की इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने यहाँ पे क्या कर दी, अप्लाई कर दी। हमने क्या किया, यहाँ से मूवमेंट ले रहे हैं इस साइड के लिए, तो जिस पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं वो पॉइंट पे मूवमेंट होता है 0। तो आर ए इंटू 0 आर ए, और कोई डिस्टेंस नहीं दिख रही है यहाँ हमें, कोई भी डिस्टेंस, जैसे बीम में करते हैं ना सेम ऐसे। अब यहाँ आर ए और यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं दिख रही, तो आर ए इंटू 0। अब हम आगे जाएंगे, अगला फोर्स मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमें फोर्स अगला क्या मिला 4, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसके सेंटर से, देखिए टोटल है 3, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 इंटू 1.5। माइनस में क्यों लिया, क्योंकि ये फोर्स माइनस में जो डाउनवर्ड लग रहा है उसे हमें नेगेटिव लेना है, हमने कंडीशन में दिया है। अब हम यहाँ आ गए, देखिए पहले यहाँ थे तो ये कंडीशन बनी, अब हम यहाँ आए फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये कंडीशन बनी। अब हमें अगला फोर्स मिला आर बी, वो मिला ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ मिला, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 3। देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा प्लस आर बी इंटू 3 बराबर 0। ठीक है। अब ये प्लस क्यों लिया, क्योंकि आर बी लग रहा है ऊपर की तरफ और हमें प्लस लेना है। तो देखिए ये चीज तो अलग हो जाएगी, और ये माइनस जो है ये 0 अलग करोगे तो प्लस में हो जाएगा और बराबर के उस साइड पहुंच जाएगा। तो आर बी इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है। जैसे ही 6 आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ आर बी की वैल्यू निकाल दोगे, आर बी इक्वल टू 6/3, ये आ गया 2 किलो न्यूटन। कितना आ गया 2 किलो न्यूटन। अब जैसे ही ये 2 किलो न्यूटन आएगा तो इसको रख दो इक्वेशन 1 में, आर बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो यहाँ लिख दोगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1, और फ्रॉम इक्वेशन 1 से आर ए इक्वल टू भी 2 निकल जाएगा 2 किलो न्यूटन, और आर बी आप निकाल ही चुके हैं, आर बी इक्वल 2 किलो न्यूटन आप निकाल ही चुके हैं। ये तो था बेसिक जो हमने बीम में किया है, तो ये तो बन जाएगा। लेकिन इसके बाद इन मेंबर पे कैसे निकालोगे, इस मेंबर्स पे फोर्स कैसे निकालोगे वो देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पे ये लोड लग रहा है, इस लोड के कारण, ये जो लोड लग रहा है इस लोड के कारण इस मेंबर को ये धकाएगा नीचे की तरफ। धकाएगा कि नहीं धकाएगा, क्योंकि ये लोड लग रहा है, लोड क्या कर रहा है, इसको धका रहा है। तो ये एरो का साइन आएगा ऐसे, याद रखना है एरो ही मायने रखते हैं इसमें, ट्रस में केवल एरो मायने रखेंगे, इसी से माइनस प्लस लेंगे आप। देखिए तो ये इस लोड के कारण ये क्या करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो कंप्रेशन में ये यहाँ से इस साइड एरो, ऐसे ही सेम कंडीशन कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी, दोनों कंडीशन। अब आप देखिए ये दोनों बन गए, जैसे यहाँ देखिए आप, ऐसे ये है, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड लगाते हैं तो ये क्या होगा, ये मेंबर तो धसेंगे लेकिन नीचे वाला मेंबर ऐसा फैल जाएगा, फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा। वैसे यहाँ पे आप लोड लगाओगे तो ये मेंबर क्या है, सीधा ऐसे फैलेगा। ठीक है। तो अब हम इस मेंबर को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, और इसका नाम, अब जैसे इसका नाम देना है तो ये फोर्स का नाम होगा सी से बी की तरफ, तो सी से ए की तरफ, जैसा एरो होगा वैसे ही फोर्स सी ए मेंबर पे। ठीक है। ऐसे ही सी से बी की तरफ, तो फोर्स सी बी मेंबर पे, सी बी मेंबर पे, ऐसे यहाँ आ जाएगा फोर्स ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जा रहा है ना ये एरो, ए से बी की तरफ, तो फोर्स ए बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब की वैल्यू निकालेंगे, एफ सी ए, एफ सी बी और एफ ए बी की वैल्यू निकालेंगे। कौन सी मेथड बताई, बाय ज्वाइंट मेथड। कौन सी मेथड लेनी है, ज्वाइंट मेथड। बाय ज्वाइंट से हमने ज्वाइंट ए लिया, क्या लिया, पहले ज्वाइंट ए, तो ए को उठाया यहाँ से, देखिए ए को हमने यहाँ उठाया,
और यहाँ उठा के हमने उसको एक लाइन डायग्राम में कन्वर्ट किया तो लाइन ई हो गई। यहाँ पे एक आर ए है जिसकी वैल्यू 2 किलो न्यूटन हम निकाल चुके हैं, है कि नहीं? ये आर ए, इसकी वैल्यू हमने 2 किलो न्यूटन अभी निकाली। देखो ये लगा है आर ए, लगा आर ए, तो जिसकी वैल्यू हमने 2 किलो न्यूटन निकाली है। इसके बाद यहाँ एंगल कितना है? ये एंगल है आपका 60 डिग्री का। कितना है? 60 डिग्री का। और यहाँ जो फोर्स है वो इस टाइप का, देखिए ये है वो फोर्स। इस फोर्स को उठा लिया हमने ज्वाइंट के लिए और यहाँ लिखा और उस फोर्स की वैल्यू हो गई FCA। क्या? FCA। और मैंने बताया ना कि लोड लगने के कारण ये फैलेगा तो ये जाएगा इस साइड, ये लोड के कारण धंसेगा और ये जाएगा बाहर, फैलेगा, तो वो आ गया आपका वैल्यू। इसको हम बोलेंगे FAB। क्या बोलेंगे? FAB। अगर आप चाहो तो ऐसे डॉटेड कर सकते हो कि ये है C, ये है A ज्वाइंट और ये है B। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल छोटा सा लाइन डायग्राम बनाना है इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं फोर्स को रिजॉल्व। क्या करते हैं? फोर्स। तो हम पहले यहाँ लिखते हैं वर्टिकल फोर्स, यहाँ लिखेंगे वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व। क्या करेंगे? वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व। तो आप किस फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हो? वर्टिकल। तो पहले आप देखो इसमें कौन कौन सा वर्टिकल है। देखिए ये जो FAB है, क्या है? FAB, ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। किस पे है? हॉरिजॉन्टल पे। तो ये तो वर्टिकल में आएगा नहीं, याद रखना ये वर्टिकल में नहीं आएगा। अब ये वर्टिकल में नहीं, यहाँ पे हम लिख भी देंगे समेशन V = 0, क्योंकि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है। तो ये वर्टिकल में तो आएगा ही नहीं, ठीक है? वर्टिकल में क्या आएगा? RA जो ऊपर की तरफ लग रहा है और ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है। क्या है? 60 डिग्री इंक्लाइंड। तो साइन थीटा के साथ, किसके साथ? साइन थीटा के साथ ये हमको एंगल देगा। अब इसकी आप डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या है? RA की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और FCA की डायरेक्शन, अगर ये वर्टिकली यहाँ से ऐसा रिजॉल्व हुआ, आप साइन लगाओगे तो ऐसा होगा, तो इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ। आप देखिए ना, ये डायरेक्शन कैसी जा रही है? ऊपर की तरफ, और ये डायरेक्शन आ रही है नीचे की तरफ। आपको डायरेक्शन जरूर देखनी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये डायरेक्शन आ रही है नीचे की तरफ जॉइंट की, तो ये FCA जो है वो आ रहा है और RA है जो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखिए RA को आपने क्या लिया है? पॉजिटिव, तो आप यहाँ RA को पॉजिटिव ले लीजिए, ले लिया आपने, और माइनस FCA क्या है हमारा? FCA है नेगेटिव, वो भी किसके साथ? साइन 60 के साथ, है कि नहीं? क्योंकि साइन 60 नहीं लगाओगे तो ये वर्टिकली रिजॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। तो सम ऑफ B = क्या आ गया? 0। अब RA की वैल्यू 2 है कि नहीं? FCA की वैल्यू आपको पता नहीं है और साइन 60 बराबर। अब ये 0 अलग कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा? FCA = आ जाएगा 2/sin 60। ये sin 60 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके अपोन में चला जाएगा, और 0 अलग किया तो इसके बीच में क्या आ गया? बराबर। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से FCA की निकाल लोगे। मैं इसकी वैल्यू बताता हूँ कैंसी से। ये वैल्यू आपकी ये आ गई है 2/sin 60, तो ये आया आपका 2.3630। आपने वैल्यू कहाँ ली थी? किलो न्यूटन में, तो ये है किलो न्यूटन। FCA आपका आ गया कितना? 2.30 किलो न्यूटन। अब हमको क्या चाहिए? FCA निकल गया, आप चाहिए FAB। FAB चाहिए, तो अभी आपने वर्टिकल रिजॉल्व किया था, क्या किया था रिजॉल्व? वर्टिकल। अब आप यहाँ रिजॉल्व कर दो हॉरिजॉन्टल, तो हम यहाँ लिखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स रिजॉल्व। अब जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी? सम ऑफ H = 0। अब आप याद रखना, देखो क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल, और ये है वर्टिकल एक्सिस पे आ रही, क्या है? वर्टिकल एक्सिस पे। तो ये हॉरिजॉन्टल हमको देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे है। जैसे इसने हमको वर्टिकल नहीं दिया ना, ऐसे ही हमको ये हॉरिजॉन्टल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस पे है। तो हॉरिजॉन्टल आप रिजॉल्व कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टली एक्सिस अलग मिलेगी। देखिए जैसे इसको देखिए, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो ये तो देगा ही, और साथ में ये 60 डिग्री ये वाला फोर्स जो है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो ये हॉरिजॉन्टल भी देगा और ये वर्टिकल भी देगा। तो हम यहाँ पे फिर से वही कंडीशन लगाएंगे। अब आप देखिए ये आ रहा है और ये जा रहा है, तो आपने इसको नेगेटिव लिया तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो आप क्या करो? FAB माइनस FCA। अब यहाँ आ जाएगा cos 60। क्या आ जाएगा? cos 60। क्यों आएगा cos 60? इसलिए आएगा क्योंकि अब हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व
रिजोल्व कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या लगता है, कॉस लगता है, बराबर 0। तो ये आ जाएगा एफ ए बी इक्वल एफ सी ए कॉस 60। ये 0 अलग कर दिया। अब देखिए एफ सी ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो कि नहीं, तो अब क्या आ जाएगा सीधा एफ ए बी इक्वल 2 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू शायद होती है 1/2। तो ये एफ ए बी इक्वल 1 किलो न्यूटन, देख लेते हैं, 2 इंटू कॉस 60 1 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो ये निकल गया ए बी। देखिए आपने ए बी मेंबर निकाल दिया, की वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलो न्यूटन। अब हम देख लेते हैं कि हमारी एफ ए बी की वैल्यू आई है 1 और एफ सी ए की वैल्यू कितनी थी, एफ सी ए की वैल्यू थी 2.30 और हमने यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी गलत कर दी। आप अपन फिर से कर लेते हैं, एफ सी ए की वैल्यू जो है वो 2.30 है, कितनी है 2.30 इंटू कॉस 60। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू कॉस 60, ये आया आपका 2.30 इंटू कॉस 60, इसकी वैल्यू आई 1.15। ये थोड़ा सा गलत हो गया, हमने गलत वैल्यू रख दी, तो अब ये सुधर गया है 1.15 किलो न्यूटन निकल गया। अब देखिए दो मेंबर निकल गया, एफ सी ए निकल गया और एफ ए बी। तो सी ए मेंबर पे भी निकल गया, ए बी मेंबर पे भी निकल गया। अब बचा क्या, केवल सी बी मेंबर। क्या निकला, बचा केवल सी बी मेंबर। तो जब सी बी मेंबर के लिए है तो फिर हमको ज्वाइंट बदलना पड़ता है। हम दूसरा ज्वाइंट ले लेंगे यहाँ। आप देखिए इधर आइए, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सी ए मेंबर की वैल्यू निकल गई और ए बी मेंबर की वैल्यू निकल गई। बची क्या है वैल्यू, एफ सी बी की, मतलब फोर्स मेंबर सी बी पे। तो अब हमें बी ज्वाइंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बी ज्वाइंट। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग ज्वाइंट बी। जब हम बी ज्वाइंट लेंगे तो देखिए डायग्राम कैसा बनेगा इसका, लाइन डायग्राम सेम जैसा ये बना था, इसका अपोजिट यहाँ बन जाएगा। जैसा ए बनाया था ना आपने, उसी ए का अपोजिट आप यहाँ बना दीजिए। ये बनाया आपने अपोजिट उसका डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे आर बी जो है वो सपोर्ट है, वो कितना है आर बी सपोर्ट, इसकी वैल्यू आपने 2 किलो न्यूटन निकाली है और ये 60 डिग्री वैल्यू है। अब आप देखिए इसका एरो कैसे था, ऐसे था, और इसका एरो जाएगा ऐसे। तो हम जब इसके एरो की बात करेंगे, जैसा आपने यहाँ एरो बनाए थे ना, वैसे ही आप इसको पलट दीजिए तो एरो वहाँ भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो आएगा एफ सी बी होगा और यहाँ पे जो होगा वो एफ बी ए होगा। क्या होगा, एफ बी ए। तो हमको अब इसमें फिर करना है वही, एक बार हॉरिजॉन्टल फोर्स आप अज्यूम करिए और एक बार रिजॉल्व करिए और एक बार आप वर्टिकल फोर्स। आपको ये लाइन जिस टाइप के मैंने ये ज्वाइंट वाले डायग्राम बनाए हैं ये बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आएगा ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एरो देखिए यहीं से उठाए हैं हमने, बस ये है कि जब ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा फैलेगा, जब इसको लोगे तो इसका एरो, क्योंकि वो दोनों साइड फैल रहा है, कैसा, ऐसा दोनों साइड फैलेगा, तो वो मैंने ले लिया। तो ये एरो यहाँ पे। अब हम यहाँ पे वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व। तो जब हमने वर्टिकल फोर्स रिजॉल्व करे तो सम ऑफ v इक्वल क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए वर्टिकल क्या क्या है, आर भी वर्टिकल है और एफ सी भी वर्टिकल देगा। क्यों, क्योंकि ये 60 के साथ एंगल बना रहा है। बी ए नहीं देगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। तो आर बी है और एफ सी बी है, बी ऊपर जा रहा है और एफ सी बी नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, जो ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लिया हमने, आर बी, ठीक है, माइनस एफ सी बी साइन 60, ये आ गया बराबर 0। तो ये कंडीशन लग गई और ये आपने निकाल दिया। देखिए आर भी ऊपर की तरफ था तो आर भी ले लिया। अब दूसरा वर्टिकली फोर्स क्या है, इसको ऐसे रिजॉल्व करोगे तो ये साइन 60 बनाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एफ सी बी साइन 60 इक्वल टू 0। अब इस 0 को आप अलग कर दीजिए तो आर बी इक्वल क्या आ जाएगा, एफ सी बी साइन 60। अब ये आ जाएगा तो इसको यहाँ ले जाइए, एफ सी बी इक्वल आ जाएगा साइन, आर बी की वैल्यू कितनी है 2 और ये आ जाएगा साइन 60। तो जो वैल्यू आपकी एफ सी ए की निकली थी वही वैल्यू शायद एफ सी बी की भी निकल के आएगी। 2 पॉइंट कितना था 30। आप सॉल्व कर लेना इसको, ये वैल्यू निकल गई। तो देखिए तीनों मेंबर पे वैल्यूज निकल गई, ए भी निकल गया, सी ए निकल गया और सी बी। ट्रस्ट में यही सॉल्व करना पड़ता है कि ए बी मेंबर का नेचर कैसा है और सी बी मेंबर का नेचर क्या है और सी ए। तो मैंने तीनों निकाल दिए हैं।
अब तीनों निकल गए तो इसमें हमें हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो मिल गया, 1 2 और 3। अब इसकी एक छोटी सी टेबल बनती है, वो हम बनाएंगे। टेबल देखिए, टेबल में होता है, एक होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। ट्रस्ट का नेचर बताना। एक होता है कंप्रेशन और एक होता है टेंशन। नेचर में मेंबर कौन कौन से हैं? देखिए मेंबर एक ए बी है, एक सी ए है और एक, देखिए ऐसे बना सकते हो, ए बी मेंबर, ठीक है, बी सी मेंबर और सी ए मेंबर। 3 मेंबर है हमारे पास। क्या है? 3 मेंबर। एक ए बी मेंबर है, एक बी सी है और एक सी ए है। तो जो ए बी मेंबर है, क्या, ए से बी वाला मेंबर, ये देखो खिंच रहा था ऐसे। कैसे खिंच रहा था? ऐसे, क्योंकि लोड लग रहा था तो ये कैसे खिंच रहा था? ऐसे। तो ये जाएगा टेंशन में। तो ये भी मेंबर जो है उसमें क्या आएगा? टेंशन, ठीक है। और BC और CA दोनों दब रहे थे, आपने देखा ना, लोड लगने के कारण नीचे झुक रहे थे, तो ये आएंगे दोनों कंप्रेशन में, BC और CA। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है खत्म, और ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। अब अगला जो है डबल वाला, जो डबल ट्रस वाला, वो हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे।